ऐसे हाथ करे वहां पे कुछ है, कौन है? तो बोले उसकी इतनी बड़ी जटाएं है, बोले हाथ में इतना बड़ा त्रिशूल है और काले कपड़े पहने हैं कमर में, और मुझे बोल रहा है कि चलो मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। मुझे लगा यमदूत है, ऐसे मुझे यमदूत दिख रहा है क्या ऐसा? तो क्या क्या विषय रहते, मतलब क्या पढ़ाते हैं आप, क्या विषय रहते हैं उनके? देखो ना, एक ट्रेडिशनल जो अपनी सोच है स्कूल की, वैसे स्कूल में अगर उनको डालोगे ना तो उनका नुकसान कर रहे हैं। वो जो बच्चे हैं ना वो अलग है, तो उनको ना सबसे ज्यादा हमने स्पोर्ट्स पे फोकस किया है। पूछ रही यहाँ पे क्या है सब, इतने क्यों पुलिस वाले दिख रहे हैं आज, वो मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है। तो मैंने पूछा क्या है यहाँ पे आज, बोले मैया जी आज तो नर्मदा जयंती। मैंने कहा वो क्या होता है, और उसके स्थान पे आज अपन, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। आश्रम में कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, जब किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ डांट दिया हो आपको या समझा दिया, ऐसा कुछ हुआ ऐसे महंत लोगों के थ्रू ऐसे? देखो, मैया के किनारे जो महंत है ना, सबसे पहली बात हमने ये समझ के लेना चाहिए कि वो आप पे गुस्सा भी करेंगे या आपको कुछ बोलेंगे या आपको कुछ करेंगे तो आप में सुधार लाने के लिए होता है। वो खुद सब छोड़ के आए हुए हैं, वो सब विरक्त है। हाँ, और मान लो ऐसे, मान भी लो, मान के चलो कि इनमें से कोई ऐसे ना भी हो, फिर भी मैया पे तो विश्वास करो। मैया ने वो उस आदमी को आपके सामने लाया है, और अगर वो आपको डांट रहा है तो माई की इच्छा है। मैया के किनारे जो भी हो रहा है सब माई की इच्छा है। वहां पे अपनी इच्छा से, उस महंत की इच्छा से भी कुछ नहीं होता, उस महंत की इच्छा से भी कुछ नहीं होता। अगर वो ना चाहे आपको डांटने का, तो भी उसको अगर मैया प्रेरणा दे तो आपको डांटना चालू करेगा। तो आपको बस देखना है क्या हो रहा है। देखो, वो डांटेगा तो भी आपको शांत रहना है, कोई आपकी स्तुति करेगा तो भी आपको शांत रहना है, कोई आपको इससे कुछ मौन रखेगा तो भी आपको शांति रहना है, कोई बहुत बात है आपको अपना जो भाव है ना उस भाव में चलते रहोगे तो परिक्रमा का आनंद ज्यादा आता है, समझ लगता है। आते हैं बहुत अनुभव होते हैं। शुरू शुरू में ऐसा हुआ था, मैं जब नया नया था तो एक साधु के साथ मेरा मतलब लगभग डंडे उठा के मारा मारी तक हम चले गए थे रामघाट पे। तो रामकुटी है इधर अमरगढ़ के जस्ट पहले, एक मुकाम पहले। तो रात को गाने सुन रहा था, वो मैया, मैं सब मैया की आवाज नीचे ऊपर चढ़ के, रामदास बाबा के सामने वाला वो दमगढ़ की तरफ जो है ना, दमगढ़ की रामकुटी। तो मैया का बहुत वहां पे बाल रूप है, मैया इतनी सी बस 10-15 फुट की, और वो कल 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 उसका आवाज सुन के मैं सो रहा हूँ कुटिया में, और ये गाने बजा रहा था मोबाइल पे, और वो भी हिंदी सिनेमा के गाने, मेरे बेरी के पेड़ मत तोड़ो ऐसा। बोला यार तू ये सब मत सुन, तो बोला नहीं मैं भजन सुन रहा हूँ। तो फिर मेरा दिमाग फिर गर्म हो गया, तो फिर वो डंडा लेके मेरे पे आ गया, तो मैं भी डंडा लेके चला गया। तो फिर वो उसमें वो भाग गया लट्ठा लट्टी में, वो भाग गया जंगल में। तो मुझे फिर, मैं तो असली गुस्सा नहीं था मेरा, दिखाने का था। मैं उसको बोला अरे बाबा जी मत जाओ मत जाओ, वापस आओ वापस आओ, लेकिन वो जंगल में चला गया रात को। पता नहीं उसका क्या हुआ, बाद में भी दिखा मुझे अमरकंटक में वो, लेकिन बच गया मतलब। लेकिन मैया ने उसको, वो ना दिन भर वो महंत को, मतलब वो आश्रम को गाली दो, महंत को गाली दो, सबको, सेवादारों को कुछ तो बोल ऐसे कर रहा था। तो मैया ने उसको रात को भगा दिया। मैया जागरूक है, वो किसी, कोई साधु कोई भी हो, अगर गलत काम कर रहे हैं तो मैया उसको तुरंत वहां पे शासन देती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही का वही हिसाब हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी एकदम। हाँ, तुरंत 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 तुरंत, ये तो बिल्कुल। वो रामकुटी से आप बोले तो मुझे लगा इतनी बाजू में मैया बह रही, पता भी नहीं चलता, इतने छोटे से बाल रूप में है वहां पे, एक एकदम बाल रूप में, मिनट में क्रॉस हो जाएगी वो ऐसा। हाँ, गलती से पार हो जाए इतनी आसानी से, वैसे वो बहुत छोटी है। हम गए थे तो हमको तो उन्होंने बंद, मतलब दरवाजा बंद था, बाहर ही बिठाया था हमको, उनकी कुछ टाइमिंग है शायद। नहीं, मैं जब गया था ना तो वो स्वयं महाराज वहां पे आए थे, जो राम बाबा, राम महाराज, उनका नाम कुछ वो बताते नहीं, राम महाराज ही बोलते हैं उनको। तो वो स्वयं आए थे उधर, वो कन्या पूजन, मकर संक्रांति थी ना, तो उसके पर्व के लिए आए थे वो। तो उनका दर्शन हो गया, उनका भी दर्शन हो गया, उन्होंने बहुत अच्छा समय दिया। और फिर वहां से आगे फिर रामदास बाबा के इधर भी बहुत मैंने अच्छा समय बिताया। अमरकंटक में, हाँ, पंचधारा में रामदास बाबा जो है ना, अभी तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो मतलब पिछले 35 साल से वो वहीं पे बैठे हुए हैं। वो बहुत अद्भुत संत है। मौन धारण किया है बाबा जी ने। अरे नहीं, बहुत बोलते हैं वो ना, कैसा है उनका, जिसके साथ बोलना है ना उसके साथ बहुत बोलते हैं, जिसके सामने नहीं बोलना उसके साथ ऐसे दिखाते कि मैं मौन में हूँ, ऐसे दिखाते। अच्छा, हाँ, क्योंकि तो मैंने, हाँ, वो अलग अवस्था है, अवधूत उनकी ना, ऐसे क्या बोलते हैं, वो विदेही संत है, वो बहुत अलग अवस्था में है। हाँ, तो उनको वो बहुत बड़े संत है, मतलब उनका मैंने अनुभव बहुत किया। उनको वाचा सिद्धि है हर चीज की, मतलब वो तो कुछ भी कर सकते हैं, भयंकर संत है वो। तो आप जाते हैं अभी कभी, तो जाते हैं उनके कभी ऐसे? हाँ, नहीं, उनका अभी तो बीच में वो, उन्होंने अचानक इच्छा व्यक्त करी कि मुझे आलंदी में दर्शन करने के लिए आना है करके, पुणे में। अच्छा। तो फिर हाँ, ये अपना जो ब्लॉग बोला ना, माझी नर्मदा परिक्रमा, तो उसके वाचक गणों ने वो सब पूरा ऑर्गेनाइज किया था, उनको वहां से लेके आए। और उनका आलंदी का, उनकी इच्छा थी कि उनका ज्ञानेश्वर महाराज के भक्त है ना, तो उसकी कुटी का नाम भी ज्ञानेश्वरी कुटी ऐसा नाम रखा है उन्होंने। अच्छा। वो एक, हाँ, उनके शिष्यों ने बना के दिया उनको कुटी, वो बहुत बढ़िया कुटी वो, लेकिन कुटी में नहीं रहते वो हमेशा मैया के किनारे पे खुले में सोते हैं आज भी। मैंने देखा उनको, वहाँ पे शेर आता है। सेवक भी इतने अच्छे, सब इतने लोग भी इतने अच्छे कि उनको पैरालिसिस का अटैक आता है, फ्लाइट से उतार के, उनको वहां से उतार के फिर, मतलब आनंदी में, मतलब संस्था के लोग खुद बाहर आके उनको सत्कार किया।
ऐसा ही है, देखो ना, जो आदमी खुद के लिए जीता है ना, उसको शायद इतना प्रेम नहीं मिलता। जिसने सब कुछ छोड़ दिया ना, उसको पूरी दुनिया संभालती है। ये अनुभव करने के लिए परिक्रमा में आना चाहिए। फिर से बोलिए, सेंटेंस बहुत सही बोला आपने, क्या बोला, फिर से बोलिए। अरे बाप रे, नहीं, जो आप देखो, जिंदगी भर हम खुद के लिए जीते हैं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे पति, मेरी पत्नी, सब सब मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन। तो जो भी करेंगे इनके लिए करेंगे। हिसाब करोगे ना तो शायद से वो, मतलब उतने सारे लोग आपको मदद कर भी सकते हैं या कर भी नहीं सकते, डिपेंड्स ऑन देयर मूड उस समय। लेकिन अगर आप ये सब छोड़ के एक व्यापक परिवार के लिए काम कर रहे हैं, जैसा अपना समाज भी अपना परिवार ही है, अपना देश पूरा अपना ही परिवार है, पूरी वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं ना, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो उस पृथ्वी के लिए अगर हम काम करना चालू करेंगे, जैसे आप पर्यावरण के लिए काम करो, जल जीवन के लिए काम करो, या फिर जैसे पेड़ पौधे लगाओगे, कुछ भी कर रहे हो, या फिर शिक्षा के लिए काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिर वो जो पूरा समाज पुरुष है ना, वो आपको संभालता है। वो आपकी फिर आपको कोई कमी नहीं पड़ती किसी भी कार्य में। ये अनुभव में बहुत कर रहा हूँ। ये जो सोच है प्रशांत बाबा जी आपकी, ये परिक्रमा के पहले भी ऐसी ही सोच थी आपकी? हाँ, वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो कपड़े ना, लोगों को लगता है कि मैं परिक्रमा की बात कर रहा हूँ, तो मैं मेरे कॉलेज के जमाने से मैं यही कपड़े पहन रहा हूँ। मतलब क्या बात कर मैं रहे हो? इन्फोसिस, हाँ इन्फोसिस में था मैं, आईटी में था मैं 10 साल। तो अच्छा। आईटी के क्षेत्र में भी मैं, मेरे रूम पे जाता तो मैं इसी कपड़े में रहता था। मेरे अरे पास फोटो भी है, अगर कोई देखना चाहता है अच्छा। तो। तो मैं, हाँ मतलब ये देखो, वैराग्य जो है ना, ऐसा अचानक एक दिन में नहीं आता है, वो एक प्रोसेस है। जन्म जन्म का आपका कुछ ना कुछ रहता है, जिसके कारण वो पैदा हो जाता है। जो इच्छा होती है ना, माई की वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी है। हाँ, तो ये लेकिन ना आप वो, लेकिन देखो देखो, मैं जब तक मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के तक दायरा सीमित रखा था, तो इतना आनंद मुझे नहीं आ रहा था। अभी जो आनंद है ना परिक्रमा के बाद, अभी जैसे चूलपानी की झाड़ी में मैं रहता हूँ ज्यादातर, वहां के बच्चों के लिए कुछ काम चल रहा है, स्कूल ये सब, तो बहुत आनंद आता है। तो उसमें आनंद ही अलग है। और वो ये आनंद परिक्रमा ने सिखाया, मैया ने याद दिलाया कि अरे तू ये करने के लिए तेरा जन्म है, बाकी जो तुमने करना था कर लिया, अब ये भी कर ले। क्योंकि देखो कर्तव्य है, एक समाज, एक अपना जैसे गृह कर्तव्य है, वैसे समाज का भी कर्तव्य है ना। एक समाज भी हमको देता है, आपको जो आज आइडेंटिटी है समाज के कारण है। हम बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, तो भारत के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा। पर आप जैसा भी, आप अभी आपने बताया कि आप आईटी में थे, तो आपने इतने साल जॉब, प्रॉपर जॉब करते, ऐसे जॉब करते थे आप? हाँ हाँ, प्रॉपर जॉब करता था, फुल टाइम, ये 12 12 14 घंटे। हाँ ना। तो अभी मतलब आप क्या एमबीए वगैरह आपने क्या किया है? नहीं, मैंने बीई किया है वीआईटी कॉलेज से, अच्छा। विश्वकर्मा पुणे। हाँ अरे वाह, बीई कर, तो इतना इंजीनियरिंग, मतलब वहां तो आप, और ये टोटली अलग। तो मेरे को तो ऐसा लगता है नहीं, आपका देखो क्या कैसा है ना, उपजीविका बोलते हैं जो भी हमें, जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, उसको बहुत अच्छा शब्द दिया पूर्वज ने, उपजीविका। वो तुम्हारी उपजीविका है, मुख्य जीविका नहीं है। आपके जीवन की मुख्य जीविका क्या है, वो आपको ढूंढ के निकालना है। हाँ बराबर। हाँ, उपजीविका है ना, मतलब उप है वो, ठीक है, अगर कुछ नहीं चला तो ये भी चल जाएगा ऐसा। हाँ हाँ। लेकिन मुख्य जीविका होनी चाहिए। ये उपजीविका क्यों है? क्योंकि तुम्हारी मुख्य जीविका आसान रहे, इसलिए। सच्ची में। तो ज्यादातर लोग ना उपजीविका को ही मुख्य जीविका मान के बैठ जाते हैं, और उसी में फंस जाते हैं, उसी चक्कर में। ऐसा तो होता अभी है। आपने पूरा, मतलब मैं जितना जानती हूँ आपको, आपने शूलपानी के लिए अपना पूरा जीवन ही, मेरे ख्याल से आप वही, ज्यादा टाइम तो आप वही रहते हो। अभी हाँ, मतलब पिछले 1 साल से ज्यादातर मैं वहां पे हूँ, क्योंकि वहां पे जो सेवादार थे फूलदा मामा पावरा, बहुत बड़े, मतलब मैं तो उनको महात्मा ही मानता हूँ, बहुत बड़े महात्मा। क्योंकि वो मरते दम तक हमेशा एक लंगोट पे रहे, उन्होंने कभी उनका खुद के लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया ना, उनके 18 बच्चे हैं खुद के, वो 18 बच्चों का सब करके, उसके बाद वो घर में जितने भी परिक्रमा से थे, चाहे 30 हो, 35 हो, 50 हो, 100 हो, वो उनके मतलब निवाले में से निवाला निकाल के उनको देते थे। खुद भूखे रहते थे, अपने बच्चों को भूखा रखते थे, लेकिन परिक्रमावासियों को कभी भूखा नहीं छोड़ा। क्योंकि उनको पता था और ये रास्ते पे तो अभी बने, वहां उस समय, उनके समय में तो रास्ता भी नहीं था, परिक्रमावासियों को उनके अंदर आना कितनी ही उम्र पड़ता रही था। होगी जब वो गए, तो उनकी उम्र कितनी थी? वो जब अभी शांत हुए तो उनकी कुछ 88 उम्र थी, 88। 88 की। बहुत बहुत बड़े संत, वो बहुत, और मतलब एकदम एक्टिव वो थे। कुछ, उनको पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं, लेकिन उनका जबरदस्त था। मतलब उनका जो शूलपाणी के, वो मतलब राजा ही मानते थे उनको। उनका बहुत बड़ा खौफ था उस एरिया में। अच्छा। उनके सामने से कोई आदिवासी से हाँ आसानी से गुजरता भी नहीं था, बहुत डेंजर थे वो। हाँ क्योंकि उन्होंने वो पूरा जंगल संभाल कर रखा था। उन्होंने बोला था, वो तीर कमान लेके बैठते थे, इस हाँ। जंगल में कोई भी लकड़ी तोड़ने के लिए आया ना तो मैं उसको मार डालूंगा, ऐसा उन्होंने बोल के रखा था। अच्छा। और ऐसे लोगों को मारा भी था उन्होंने, हाँ, तो उनके जंगल में कोई घुसता नहीं था। मैंने देखा है आपका एक फोटो, आपने तीर कमान देखा है उनके साथ ना, कैसे हाँ हाँ। पूरा सीखा तो है वो आपने। बहुत, मतलब वो मुझे जाते समय बोले थे कि बाबा तू, बोलते थे महाराज मुझे, महाराज तू मत जा, महाराज तू रुक, महाराज तू, वैसे बोलते थे। और उनके अंतिम समय, उनके एक मैं अनुभव बताना चाहूंगा सबको। देखो, उन्होंने तो कोई भगवान की कभी पूजा पाठ ऐसा करते हुए कभी मैंने उनको देखा नहीं। वो तो हमेशा अपना खुद का ही काम सब करते थे, संसारी थे। लेकिन 35 साल उन्होंने परिक्रमावासियों की सेवा करी। तो आदमी का जो भी जीवन है, जीवन
कैसा गया ये उसकी मृत्यु से पता चलता है। उनकी मृत्यु के समय मेरा भाग्य था कि मैया ने मुझे वहां पे रखा था उनकी मृत्यु के समय सेवा में। तो तब मैंने खुद देखा साक्षात शूलपाणेश्वर भगवान उनको लेने के लिए आए थे। अब मैं उनके बाजू में ही सोता था, वो मुझे रात को जगाते थे क्योंकि ठंडी का समय था, जाड़े का समय था। तो वो मेरे से ये लगाते बोलते थे अट्ठी चला, अट्ठी मतलब आग लगा दे ऐसे बोलते थे। फिर मैं आग लगा के उनको थोड़ा सेकता था गर्म पानी से वगैरह ऐसा। तो उन्होंने मुझे एक दिन जगाया, बोले महाराज महाराज वो देख वो मुझे बुला रहा है। अब पूरा अंधेरा था, वहां पे बिजली तो है नहीं, तो वो दरवाजे की तरफ, दरवाजा तो मतलब घर को दरवाजे है नहीं वहां पे, ऐसे हाथ करे वहां पे कुछ है, कौन है? तो बोले उसकी इतनी बड़ी जटाएं है, बोले हाथ में इतना बड़ा त्रिशूल है और काले कपड़े पहने हैं कमर में, और मुझे बोल रहा है कि चलो मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। अच्छा। तो मुझे लगा यमदूत का, ऐसे मुझे यमदूत दिख रहा है क्या ऐसा? बोले नहीं नहीं वो तो त्रिशूल डमरू है उसके पास, और मुझे बोल रहा है कि चल मैं तुझे मोक्ष देने के लिए आया हूँ। ऐसे बोला अरे तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आपको जाना चाहिए। तो फिर बोले लेकिन मैं डर लगा, मुझे डर लगता है ऐसे बोले वो पावरी भाषा में। तो उनके सब बच्चों को भी मैंने जगाया, सबने देखा, किसको कुछ देखा, लेकिन मुझे जो बोला ना मैया को देखने का जो ऐसा एनर्जी फील होता है ना, वो एनर्जी मुझे फील होना चालू हो गया था। मुझे पता था कि उनको कुछ दिख रहा है वहां पे कुछ। उस क्षण के बाद उन्होंने अन्न ग्रहण बंद कर दिया, जल का त्याग कर दिया। उसके बाद वो एक शब्द भी नहीं बोले, और 2 दिन में जब प्रदोष का मतलब शिव जी की तिथि है, प्रदोष जब लग गया तो उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो देखो जो जिंदगी भर उन्होंने परिक्रमासु की सेवा करी, तो उनको लेने के साक्षात शिव जी आए थे। कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। मतलब आप जिंदगी में कुछ भी करो, उन्होंने बहुत कुछ सब उल्टी से सब बहुत, देखो ना 18 बच्चे उनके, 3 शादियां हुई थी मतलब, लेकिन ये सब करके भी उन्होंने बस जो सेवा भाव छोड़ा है ना, तो भगवान उसको हमेशा वो फल देता है। आपको देखो, आप जिंदगी भर देखो, जैसे ट्रेन आती है ना, ट्रेन स्टेशन पे रुक जाती है, आप चाहे जाके पानी पियो, चाहे जाके वड़ा पाव खाओ, चाहे जाके कोई किताब की दुकान में जाओ, या फिर कुछ भी करो, जिस समय ट्रेन छूट रही है ना, आपको वापस ट्रेन में आके घुसना है बस। जो वापस ट्रेन में आके घुस जाएगा ना, वही वही आगे चला जाएगा। हम जिंदगी में वही करते हैं, आप कुछ भी करो चलो, लेकिन जब अंत समय आता है ना, तब तो भगवान को याद करो, नहीं तो आपको कहाँ ले जाएगा। आप हाँ ट्रेन से उतरेंगे नहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उतर भी गए ना, तो भी आपको वापस चढ़ना है तो याद रखना चाहिए, क्योंकि आपका मुकाम वो आगे का है, जहाँ पे ट्रेन रुकी है वो आपका मुकाम नहीं होता। बाप रे, ये तो बहुत मतलब, और आपका, मैं तो पता है आपका बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना, आपका भाग्य अच्छा और आपकी डेस्टिनी इतनी अच्छी कि आप उस समय वहां थे जब वो मतलब जिंदे वो हयात में थे उस समय। अरे 2-3 बार मैंने वहां से निकलने की भी कोशिश की कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो गाड़ी बंद पड़ गई, ऐसा कुछ तो होकर मुझे वापस आना पड़ता था। तो उनकी इच्छा ही बहुत तीव्र थी कि यहाँ से ना जाऊंगी, इसलिए फिर मैं, तो काफी उनकी इच्छा थी कि जैसे उनके घर के बच्चे लगभग 40-45 घर के बच्चे होंगे खुद के, तो फिर उनको मैंने सिखाना चालू किया पहले, क्योंकि वहां पे पहले पेड़ लगाए थे, तो फिर उनको सिखाना चालू किया। वहाँ पे स्कूल मतलब सरकारी स्कूल कोई नहीं है, तो फिर धीरे धीरे करते करते अभी इस साल 200 तक हो जाएगा अपनी संख्या बच्चों की। 200 बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो 125 तक तो रोज आ रहे हैं, और 200 तक आने की संभावना है इस साल, तो इसी महीने हो जाएंगे। तो ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो पढ़ाना वगैरह, ये कौन मतलब टीचर वगैरह कैसे क्या? नहीं वो वहां का दिनेश पावरा करके उनका लड़का है, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है 12वीं तक, तो वो पढ़ाता है। उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, वो उसको 10वीं में तो उसको 92% मार्क है, 92%। हाँ वो भी पढ़ा दिया कभी, और मैं रहता तो मैं पढ़ाता हूँ ऐसा। तो ये एग्जाम देते मतलब प्रॉपर एग्जाम देने इनके ऐसे सेंटर वगैरह? अभी तो देखो, अभी सब बच्चे एक ही मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं ना वहाँ पे, तो 3 से लेके 13 साल तक के बच्चे सब एक ही कक्षा में है, ऐसे मान सकते हैं। धीरे धीरे अभी उनमें से हम छान रहे कि जो जल्दी सीख रहे हैं उनको अलग से सिखाते हैं, जो एवरेज बच्चों को अलग से बिठाते हैं, ऐसा। तो कौन धीरे धीरे अभी स्वरूप आ रहा है। तो क्या क्या विषय रहते, मतलब क्या पढ़ाते हैं आप, क्या विषय रहते हैं उनके? देखो ना, एक ट्रेडिशनल जो अपनी सोच है स्कूल की, वैसे स्कूल में अगर उनको डालोगे ना तो उनका नुकसान कर रहे हैं हम। वो जो बच्चे हैं ना वो अलग है, उनका ब्रीड अलग है, मतलब उनकी दृष्टि अपने से तेज है, उनका स्पीड अपने से ज्यादा है। तो उनको ना सबसे ज्यादा हमने स्पोर्ट्स पे फोकस किया है कि वो आगे आए। उनमें से कोई बच्चे जो आर्चरी है, तीरंदाजी है, नेमबाजी मतलब निशानेबाजी, उसमें अगर वो आगे आ जाए, स्पोर्ट्स वो अपने ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं, उनका टैलेंट है। या फिर जो एथलेटिक्स के स्पोर्ट्स है, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 200 मीटर, या फिर 110 मीटर हर्डल्स, ये सब वो कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। उनको उस तरह से ट्रेनिंग देने की कोशिश चल रही है। और पढ़ाई में तो उनको बस किताब अक्षर ओळख जिसको बोलते हैं ना, कि पढ़ पाए, बस आंकड़े सिखा रहे हैं, पहाड़े सिखा रहे हैं उनको। धीरे धीरे अभी जैसे उनके लिए स्पोर्ट्स अलग अलग खेल लेके जाते हैं हम, बुद्धि वाले बौद्धिक गेम्स है वो खिलाते हैं। और अभी तो मतलब उनको बस पढ़ने के लिए ज्यादा फोकस किया कि पढ़ पाए पहले। आपके साथ ज्यादा उनमें से कोई, आपके हिसाब से उनके लिए सबसे बड़ा मैं क्या बोलना चाहिए, मतलब स्ट्रगल या डिफिकल्ट टास्क या पॉइंट क्या है, मतलब जैसे क्या है उनके लिए, जैसे अपन जो कुछ कर सकते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है? सबसे बड़ी बात ना, एक जो ऐसा मुझे प्रामाणिकता से लगता है कि हमें जो लगता है ना कि अरे ये बेचारा लंगोट पे घूम रहा है और कपड़े नहीं है, तो ये गरीब है,
तो ये सबसे बड़ी हमारा प्रॉब्लम है हमारे सोच में। एक्चुअली मतलब शहर में रहने वाले हम जो लोग है ना, जो ईएमआई भरने वाले लोग हैं, वो सबसे बड़े भिखारी है, और ये लोग बहुत बड़े श्रीमंत है, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। उनके पास ना बैंक का अकाउंट है, ना उनके पास मोबाइल है, ना इनके पास कल की चिंता है, फिर भी ये खुद भी आराम से जी रहे हैं और लोगों को भी खिला रहे हैं। कितनी बड़ी बात है देखो ना। और वो एकदम उनका जीवन यशस्वी है, ऐसा मैं मानता हूँ। उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं लेता। वो डिलीवरी भी औरतें खुद करती है अपने हाथ से डिलीवरी। मैंने भी मतलब एक बार अनुभव किया कि खुद डिलीवरी करके तुरंत एक 5-6 घंटे में काम में लग जाती है वो। अरे बाप रे। हाँ, तो ये देखो ना, ये अलग जीवन है। ये मतलब उनसे सीखना चाहिए हमें, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। आदिवासी लोगों से हम जितना सीखे कम है। मुझे ऐसा लगता है कि शहर के लोग जो लोग है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि अरे इनको ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। उनको वो जरूरत ही नहीं है। आप उनको बस सम्मान दो, बस स्वाभिमान दो, उतना ही है। हाँ। आत्मसम्मान से वो जिएंगे ना, तो उनको वही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उनको। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं पेशे से टीचर थी पहले, मतलब मैंने जॉब छोड़ दिया है, तो इसलिए मुझे लगता है अच्छा। कि अपन क्या कर सकते हैं। जैसे लोग अभी क्या है, एक ट्रेंड बन गया है जो परिक्रमा करके आते हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, हाँ सही हो गलत हो अपने अपने दृष्टि से, ये ट्रेंड बन गया है कि वहां से परिक्रमा करके आए तो हम कुछ करना है, इसलिए हम शूलपानी में जाएंगे, हम ये डोनेट करके आ जाएंगे, वो डोनेट कपड़े करके, बांटेंगे ऐसा, हाँ। कपड़े बांटना, खाना। मेरे को तो ये लगता है कि क्या मतलब अब उनकी क्या बेसिक नीड है जरूरत जो, है। हाँ, हाँ, कपड़े। तो देखो वहां पे ना, अभी सबसे बड़ी वहां पे समस्या जो है ना, निर्वनीकरण हुआ है वहां पे, बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हुआ है। हाँ। तो रिफॉरेस्टेशन मतलब पुनर्वनीकरण की वहां पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम्म। सॉइल कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स की वहां पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कि सालों से वहां से मिट्टी बह के जा रही है, और वो सरदार सरोवर के एक बार वो डैम में चली गई तो फिर मिलती नहीं है। तो वो एक आवश्यकता है। तीसरा, वहां पे जल की समस्या है, तो उसकी उस पर हम थोड़ा काम कर रहे हैं। वहां पे छोटे छोटे 35 बांध बना के हमने, और एक बड़ा बांध भी बनाया है, कुएं भी 4 खोदे हैं। तो जल का व्यवस्थापन वहां पे थोड़ा होना चाहिए, उस पर थोड़ा काम चल रहा है। वहां पे थोड़ा सा व्यसन मुक्ति का काम ज्यादा होने की जरूरत है, क्योंकि ये नया आगे के मतलब 10-15 साल में ज्यादा दिख रहा है। ये लोग जो बोलते हैं ना, मावा गुटखा ये सब खाते हैं, विमल, राजश्री, पान मसाला, ये खाने का प्रमाण ज्यादा है वहां पे। तो वो थोड़ा उनका छूट जाए तो अच्छा है। लेकिन बाकी अगर आप देखिए जिंदगी में ना, उनको ज्यादा कुछ देने की, अभी जैसे देखो कपड़े देते लोग, तो शुरू में मैंने भी वैसे किया था कि मतलब यहाँ से जाते समय कुछ कपड़े ले जाऊं। फिर मुझे पता चला कि यार ये इनके सम्मान को ठेस पहुंच रही है, कि मैं इनको कोई दे। तो अभी इस बार में क्या, सिलाई मशीन लेके गया, अपने वाचकों ने सिलाई मशीन दे दी है। अब वो खुद सी के पहन रहे हैं कपड़े, तो उनको और अच्छा लग रहा है कि हम मेरे कपड़े मैं खुद सी रहा हूँ। हाँ, तो उनके लिए सर कुछ खुद का, जैसा भी हमने स्कूल का अभी बांधकाम हमने चालू किया था, वो ईंटें परवड़ती नहीं वहां से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, वहां पे घाट है पूरा जाने के लिए, 4 पहाड़ चढ़ के उतरना पड़ते हैं। तो हमने वहीं पे ईंटें बना दी, स्कूल के बच्चों ने सबने मिलकर ईंटें बना दी। तो अच्छा, वहीं पे 80,000 ईंटें बना दी हमने। ये कैसे सीखा, ये सब ये सीखा, ट्रेनिंग कौन दिया, मतलब ये तो। ये सब उनके हैं, वो उनकी ना परंपरा में है, वो आदिवासियों की परंपरा में है। अच्छा, उनको वो बाहर की किसी की जरूरत ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, उनको जरूरत नहीं अपनी, हमें उनकी खुद जरूरत का है। एक इकोसिस्टम है अपना, और दे आर हैप्पी। हाँ उल्टा हम हाँ, जाके बिल्कुल उनको डिस्टर्ब बिल्कुल। करते। देखो अभी वहां पे जब तक रोड नहीं था ना, तो उनको गाड़ी की भी जरूरत नहीं। अब रोड आ गया तो गाड़ी आ गई। अब गाड़ी आ गई तो उनको पेट्रोल डालना पड़ रहा है, अब पेट्रोल के लिए पैसे लगते हैं। इसकी इतने अब तक तो उनको पैसे लगते नहीं थे, वो पैदल जाते थे यहाँ वहाँ। अब जब उनको पैसे लगने लगे, तो हमने उनके जीवन में दुख पैदा किया। हाँ। तो रोड से हमको लगता है कि हमने विकास लाया, लेकिन हाँ, उनकी जिंदगी में एक्चुअली दुख का प्रवेश हुआ इस रोड से, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सही बात किया। जैसे मोबाइल मोबाइल टावर नहीं है वहां पे। अब वहां पे मोबाइल टावर लगाया था कुछ दिन, तो मोबाइल टावर जैसे लगे तो बच्चे पागल जैसे करने लगे, सब बच्चे मोबाइल मोबाइल करने लगे। तो आदिवासी लोगों ने क्या किया, वो मोबाइल टावर ही गायब कर दिया, मतलब उसका एंटेना गायब कर दिया। तो अभी वहां अच्छा। पे रेंज नहीं कोई। हाँ, अभी रेंज नहीं आता वहां पे। हाँ, रेंज, मैं मुझे तो 9 दिन लगे थे, तो हमको भी रेंज तो नहीं, हम 9 दिन किसी घर से बात ही हाँ, नहीं रेंज नहीं है, नहीं क्योंकि थी। टावर खड़ा ही नहीं करने देते, उनको पता है। वो बोलते हैं कि मोबाइल का टावर खड़ा किया तो बच्चे पागल हो जाते हैं। और हाँ। सही बात है, हम तो देखते हैं शहर में हाँ, हर बच्चा पागल हो चुका है मोबाइल की वजह मतलब से। ये फिर बताओ, ये इतना एमबीए करके डिग्री लेके हम सीखे नहीं, हाँ और बिना डिग्री के इतना हमसे पढ़े लिखे मतलब हाँ, समझदार बहुत है। बहुत सच हाँ, में, इसीलिए। ये सिर्फ कागज की डिग्री है हमारी, है ना। हाँ, सच में सच में। सच में, सच में। ये बहुत मतलब अद्भुत है, मतलब आप जो आपने जो शूल पानी के लिए अपना, मेरे को लगता है ऐसा, ये पूरा साल भर दिया ना, वो बेस्ट, क्योंकि मैं आपका काम देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, जो इंडिपेंडेंट बना दिया उनको, उनकी चीजों से ही, उन्हीं की चीजों से। नहीं नहीं, वो तो ना देखो, वो तो खुद है ही। जैसे कुछ कुछ चीजें कम थी, जैसे पेड़ों के मामले में। अब वो पेड़ लगाने की इच्छा तो उनकी बहुत है, लेकिन वहां पे कुछ उपलब्ध नहीं है ना, तो फिर हम बस मीडिएटर बन गए कि अब अपने जो ब्लॉक के वाचक वगैरह लोग हैं, इन्होंने एक रघुनाथ डोले सर, उनका मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने देवराई फाउंडेशन करके उनकी संस्था है, वो जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ पेड़ लगा रहे हैं, किसी से कुछ मदद नहीं लेते, वो खुद के पैसे से सब कर रहे हैं। उन्होंने 16,000 पेड़ हमको जगह पे वहां पे ला के दिए। और मतलब एक और एक है मुंबई का अंजलि वैद्य करके वाचक, तो उन्होंने उसका ट्रक का 3 ट्रक पेड़ पुणे से शूलपानी की झाड़ी तक हम ले गए, और वहां पे लगाए। और अभी जो है ना, मतलब एकदम वहां पे भी तो नर्सरी बनाया हमने, एक रोप वाटिका बनाई, तो अब वहीं पे पेड़ हम बना रहे हैं, अच्छा। उसी प्रजाति के, जंगल की जो भी प्रजातियां हैं वहां की।
बस वही है, वो पानी लास्ट नीचे रहे उसको मेंटेन करना भी मतलब लगाना तो है हाँ, ही। पानी की व्यवस्था सबसे पहले करी, वहां पे 3 HP का एक सोलर मोटर वगैरह बिठाया है, अभी कुएं है 4, पानी का अभी नहीं है दिक्कत ज्यादा। ये तो बहुत अच्छा काम करे आप, मतलब परिक्रमा करने के बाद वो फ्रूटफुलनेस आ गया इसके अंदर, और क्या। अच्छा, ये जो आपने पूरी जो परिक्रमा जो आपने की अभी, ये पूरी वाली, तो हाँ पूरी परिक्रमा हाँ। में कहीं आपको ऐसे विलक्षण साधु संत का कुछ मिला, आप कुछ ले पाए अरे क्या, मतलब कि। पग पग पर मतलब मैया के किनारे जो बोलते हैं ना, कमंडल किससे कमंडल टकराता है, इनमें तपस्वी लोग बैठे हुए हैं, सच में है। आप मैं आपको अभी भी बताऊं, जो परिक्रमा करना चाहते हैं अगर किनारे से चलेंगे तो आपको ज्यादा साधु संतों के दर्शन होते हैं। किनारे पे जो लोग बैठते हैं ना, हाँ, वो अलग ही ब्रीड के साधु है वो, मतलब वो मैया के बिना जी नहीं सकते ऐसे लोग। वो किनारे पे बैठे हुए जगह जगह पे, बहुत साधु संत है। जैसे मैं बोला रामदास बाबा है, सियाराम बाबा का दर्शन, सियाराम बाबा का 3 घंटे मैंने पैर दबाया था, चरण सेवा मिली थी। वो तो मुझे मतलब लोग बोले कि असंभव है परिक्रमा से सेवा लेते नहीं हो, लेकिन मेरी मन की इच्छा थी, बहुत थी, उन्होंने पहचान लिया। तो वो भी मतलब बहुत बड़े संत थे। बहुत है, अगर नाम ले तो इसे, जैसे अब तिलकवाड़ा में जो डॉक्टर चंद्रमौली स्वामी करके हैं, उनका तो मैंने ऐसा अनुभव किया था कि उनको कुछ तो घुटने की ये था दर्द, तो एक पुणे में बहुत अच्छे वैद्य है, तो मैं बोला था कि इनको आपको दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब जब वो स्वयं डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर को भी किसी को दिखाना पड़ता है ना, तो लेकिन वो उनका अपॉइंटमेंट मिलता नहीं 2 साल, दोपेश्वर कर करके डॉक्टर। तो तो बोले कि देखते हैं फिर मैया की इच्छा। और दूसरे दिन मुझे दोपेश्वर के डॉक्टर का फोन आया, कहाँ पे है, मैं शूलपानी की झाड़ी में जा रहा हूँ। तो बोला अरे मैं तिलकवाड़े में आया हूँ, तो मुझे रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तो देखो, जिनकी मैं याद कर रहा था, वो दूसरे दिन वो स्वयं तिलकवाड़ा में रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो फिर तो तुरंत मैंने बोला अरे हाँ, वो स्वामी जी के पास जाओ और उनको आपको मतलब देखना भी पड़ेगा। तो बोला अरे देखूंगा। तो फिर उन्होंने जाके स्वामी जी को चेक किया वहां पे, देखो वो पिछले 52 साल से साधु जीवन में है। तो मैया ने उनको उनके रूम से भी बाहर नहीं निकले, वो स्वयं दोपेश्वर कर वैद्य को वहां पे लेके आए। मतलब ये मैया की लीला है। ऐसे जो मतलब साधु का महिमा कैसा होता है कि उसको जो चाहिए उनको जगह पे मिल जाता है, इसी साधु की महिमा है। सही में, तो ऐसे ऐसे कौन से साधु का आपको ऐसा खूब साक्षात्कार हुआ होगा, आपको लगा अरे यार ये एकदम मतलब कोई आपको कुछ जबरदस्त सीख दे के गया होगा कोई, कई बार। ठीक तो ना, एक ना सबसे पहले ना मुझे एक मोहन साधु करके मिला था। उसको बाद में मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं उसका पता नहीं पता चला। तो उसने मुझे ना परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब उसने मुझे सिखाया था। तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ऐसे रास्ते में जितने भी साधु मिले ना कुछ सिखा देंगे। जैसे अभी आप अमरकंटक में जाओगे ना, तो वहाँ पे गीता स्वाध्याय मंदिर है, वहाँ पे नर्मदानंद गिरी महाराज है, वो भी बहुत बड़े सन्यासी है। और ऐसे नाम लूँ तो बहुत है, मतलब ओरी आश्रम में जाओगे तो वहां पे भी अच्छे स्वामी जी बैठे हैं। और बर्फानी बाबा है। हाँ, बर्फानी बाबा है, उनकी उम्र कितनी है, वो भी बहुत जबरदस्त है। कितनी ऐसे उम्र बहुत होगी बड़े अंदाज बड़े, उनकी, 150 साल वगैरह होगी। वो 150 साल बताते हैं, हाँ उन्होंने मुझे ज्यादा बोला ही। था कि 150 साल। हाँ, हाँ, सच। वो साधु देखो ना, साधु ना, साधु एक मिस्टेक है कि साधु को देख के आपको उसकी उम्र का पता नहीं चलता कभी। नहीं चलता, हाँ। वो दूर से देखेगे तो आपको 20-30 साल का लगता है, और पास में जाके देखोगे तो 70-80 साल का होता है। मतलब वो साधु का अलग ही है सब, उनका तेज ही अलग होता है, ब्रह्मचर्य का तेज रहता है। साधु की उम्र पता नहीं चलती कभी। बराबर। ऐसे बहुत साधु संत है, मैं पूरी भरी पड़ी है मैया। ऐसे जंगल में भी ऐसे ऐसे जगह जगह पे साधु है कि जो किसको पता भी नहीं, अकेले रहते हैं, ऐसे भी बहुत मिले मुझे। कहीं कहीं वो नाम भी नहीं बताते। जंगल से मेरे को याद है, कहीं ऐसा कुछ टाइम आया प्रशांत बाबा आपके साथ कि आपको बहुत भूख लगी हो और खाने को मतलब हाँ ढूंढ मतलब मिला नहीं हो, या ऐसा कुछ हुआ है? मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न पूछ रहा था कि जब अपने को चलते हैं भूख तो लगती है, हाँ घर में नहीं हाँ लगती हाँ। इधर ऐसे, और वहां ऐसा कभी हुआ है खूब चले 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 और पूरा दिन हो गया है कुछ खाने को नहीं मिला है, ऐसा कहीं हुआ है कुछ? ऐसा हुआ है, मतलब बहुत बार हुआ है कि खाने की इच्छा हो गई और मिल गया। लेकिन सबसे मुझे याद अगर आ रहा है तो अमरकंटक के जंगल में जो रामदास बाबा की तरफ से मैं निकला था, तो रात को जंगल में मुझे मुकाम करना पड़ा था, क्योंकि वो जंगल पार नहीं हो पाया मेरे से। तो उस समय मुझे रात को 10-10:30 बजे एक वही सामने से दमगढ़ से एक नरमद सिंह ऐसा नाम बताया उसने उसने आके मुझे खाना खिलाया था रात को 10:30 बजे। और वो जंगल में असंभव था, मतलब वहां पे, क्योंकि उस जंगल में एक शेर था, उस समय शेर घूम रहा था, तो उस समय कोई आए वहां पर और खाना खिलाए, ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन वो हुआ था उस समय। तो ऐसी जगह जब बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे मतलब ये अभी ये फुदला मामा की इधर भी जब मैं आया था, तो ऐसे में मतलब उनके पास जितनी एक ही रोटी थी उन्होंने पूरी मुझे खिला दी थी। और तब मैं 1-2 दिन कुछ खाया नहीं था, तो मिल गया, लेकिन मैया देती है रास्ते में। ये बहुत लोग मेरे से मतलब पूछते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आज आपको हाँ की जरूरत कि लोग बोलते हैं हम ये सोचते हैं कि हमको गुलाब जाम चाहिए और गुलाब जाम मिल गए, फिर हम जलेबी से हमने हाँ हाँ सोची हाँ, हम जल्दी हाँ, मिल जाते। मिल जाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो ना देखो अभी मतलब एक अलग मैं नजरिया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बीइंग एन इंजीनियर, मैंने भी देखा कि जो मेरी जो इच्छा हो रही है ना,
लस्सी चाहिए, लस्सी मिल रही है, गुलाब जामुन चाहिए, जलेबी पोहा मन में आया, जलेबी पोहा मिल गया, आम मन में आया तो आम रस मिल गया। ये कैसे हो रहा है? तो मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा कि मुझे सुबह याद आई और रात को मिला या कल मिला, ऐसे नहीं, जिस क्षण में याद आई आपको 1-2 घंटे में मिल जाता है। हाँ। तो ना एक जैसे आप समझ लो, आप आश्रम चला रही हो और आपने सोचा कि आज परिक्रमावासियों को मैं जलेबी खिलाऊंगी, तो आप सुबह से जलेबी जलेबी सोच रहे हो, तो आपको जलेबी का भी घोल बनाया, फिर आपने पाक बनाया और ये सब घी, ये सब इसमें आप जलेबी, आप जो सोच रहे जलेबी जलेबी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो वातावरण में रहती है, जलेबी का फ्रीक्वेंसी होता है। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एज अ परिक्रमावासी, तो मैं एक ही कदम का सोच रहा हूँ, आगे का सोचूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, गिर जाता है। तो वन स्टेप एट अ टाइम सोच के मैं मोमेंट टू मोमेंट जी के एकदम मेरा माइंड ब्लैंक है, मन में कोई विचार नहीं, तो उस शांत मन में अचानक वो जलेबी का तरंग उड़ जाता है, क्योंकि आप सोच रही है जलेबी जलेबी, वो तरंग मेरा मन पकड़ लेता है और मेरे मन में जलेबी ऐसा आता है, तो मुझे लगता है अरे जलेबी खाना है, और जब मैं जाऊंगा तो जलेबी बन रही है वहां पे, तो मतलब मिल ही जाती है, ऐसा है वो। तो आपका मन शांत होने का वो एक लक्षण है, ऐसा मुझे लगता है कि आपके मन में कोई विचार नहीं है, तो सामने जो का चल रहा है आपके मन में, वो विचार आपके मन में जागरूक हो जाता है अपने आप, ऐसा मुझे लगता है। मैंने हर बार एक अनुभव किया है, हाँ ना, ये आप जो सोच रहे हो वही मिलता है। हाँ, ये आप शायद आप पढ़े हैं, मतलब आप बीइंग एन इंजीनियर, आप शायद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप इस चीज को देखते हैं थोड़ी से ना, हाँ, इसलिए नहीं शायद देखो, ये मतलब हर चीज के पीछे शास्त्र है। चमत्कार किसको बोलते हैं हम? जिसके पीछे का कार्य कारण भाव पता नहीं चलता, उसको हम चमत्कार मानते हैं। जैसे पहली बार जब मैंने मोबाइल फोन देखा था बचपन में, तो मुझे चमत्कार लगा था कि अरे बिना वायर के कैसे चलता है, लेकिन अभी मुझे पता है कि उसमें क्या हो रहा है। तो वैसे मैया के बारे में भी, अगर अध्यात्म के क्षेत्र में भी अपने को कुछ कुछ चीजें चमत्कार लगती है, लेकिन उसका कार्य कारण भाव रहता है कुछ, वो आपको एक बार पता चल गया तो फिर पता चलता है कि हाँ ये ऐसा ही होना है, उसमें चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है। वो दैविक शक्ति है, उसको एज इट इज आप एक्सेप्ट करो। हाँ हाँ, वो दैवी शक्ति, वही तो ड्राइविंग फोर्स है ना। मतलब किसी भी सर्किट का एक जो पावर बैंक होता है, वो मतलब वही शक्ति आपको चला रही है ना। वो शक्ति ग्वारी घाट पे एक नाही नाही घाट करके है, तो वहां पे जब मैं गया भी, वो पुजारी के पास, जो मैं जिस बाबा जी ने मुझे बैग दिया था, उन्होंने बोला कि अब तुझे सब उन्होंने कराया, तो बोले उसके पास जाओ, वो वहां पे वो पुजारी तुम्हारी पूजा वूजा सब करा देगा संकल्प की। तो फिर वो संकल्प वाला बोला कि आपको बाल मुंडाने पड़ेंगे, तो ठीक है। तो उन्होंने वो राम लखन सेन नाम का नाई था, उसको बुलाया, तो बोले कि बाबा जी के बाल मुंडवा के दो, तो बोला 500 रुपए होंगे। बोला यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो बोला चलो 250 रुपए दे दो। मेरा मेरे पास सच में पैसे नहीं है। वो तब तक उसके पीछे चल चल के मैं नाई घाट पे चला गया। सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पे से कुर्सियां रखे, वहां पे एक एक आदमी बैठ के एक एक क्या वो करते हैं स्पेशल, बैठा था वहां पे। तब तक मैं कुर्सी पे बैठ, उसने बिठा दिया था मुझे, इस कुर्सी पे बैठ जाओ। तो बोला यार तू जीपे कर दो। मैं तो फोन भी नहीं लाया, और मतलब वैसे भी मेरे फोन पे फोन पे कुछ नहीं है। तो उसने क्या, और वो ऐसे में बोल रहा था, मुझे थोड़ा सा शर्म आ रहा था कि अरे यार अभी तो बैठ तो गया। तो उसने क्या किया, सबको बुलाना चल गया, अरे देखो 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 ये बाबा देखो, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास तो मेरे पास जूते भी नहीं थे, जूते भी नहीं है, इसके पास वो पेटीएम वो सब भी नहीं है। तो मुझे ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगा कि अपमानित हुआ, ऐसा लगा कि मतलब मेरी आंखों में से पानी आने लगा कि यार ये क्या है ऐसा। तो वो एक्चुअली वो उसने जैसे बोला ना, तो सारे नहीं लोग आ गए, तो एक लाइन में खड़े रह के वो मेरे पाँव छूना चालू किया सबने। तो फिर मैं एकदम समझ गया, बोला ये क्या हो रहा है। तो बोला अरे बाबा जी बहुत सालों के बाद ऐसा कोई परिक्रमा से देखा कि जो मतलब मैया के भरोसे निकला है। तो बोले आपका तो मैं ऐसे फ्री में मुंडन कर दूंगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर। तो मुझे मतलब तब जाके एहसास हुआ कि लोगों ने ऐसा मतलब मैया पे छोड़ के आना बंद कर दिया है, ये उस समय मुझे पता चला। हाँ, तो उसने वो तो अद्भुत अनुभव था मेरे लिए, तो मतलब, और उसके फिर बाद मेरे मन में इच्छा जागी थी कि इसको कुछ तो पैसे दूं। तो जितने पैसे देने थे वो किसी ने मुझे दक्षिणा दे दी, फिर उसको मैंने दे दिए। दूसरे दिन रास्ते में मिला मुझे कहीं, उसको दे दिए। तो मैया ने उसकी वो इच्छा पूर्ण कर दी। लेकिन मतलब उनका भाव, नर्मदा खंड के लोगों का भाव भी कितना है, देखो कि अगर कोई असली असली श्रद्धा भाव से परिक्रमा में निकला है ना, तो उसको बहुत मानते हैं वो लोग, और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं नर्मदा खंड के लोग। एक शुरुआत का ऐसा अनुभव मुझे लगा था, यहाँ ऐसी शुरुआत हुई थी। ये बहुत मतलब अद्भुत है ना, उनकी सेवा बहुत ज्यादा सेवा होती है, मतलब हमको इतनी आदत नहीं है उनकी, मतलब हाँ ये बात तो सही है। शहर में हम इतना मतलब खुद की जिंदगी, मतलब स्वार्थ की जिंदगी ज्यादा जीते हैं, उनको कोई मतलब तो नहीं है, इतनी पता सेवा। नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनको क्या मतलब हम हमारे लिए हम चल रहे हैं, हमारे लिए चल रहे हैं, क्यों कोई आके अपने आप पैर, हम कभी कोई पैर धोना या हम तुमको ये चाहिए तो ले लो, मेरे शूज पड़ गए तो वो हाँ खुद जाके सिला के जी, लाए। ये तो मतलब कई ये बार तो ऐसा है। लगता है कि बहुत
अलग चीज है ये। और ऐसे नहीं कि वो लोग बहुत पैसे वाले या बहुत अमीर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हाँ। गरीब है, लेकिन फिर भी उनका भाव क्या है कि वो आपकी सेवा नहीं, वो नर्मदा मैया की सेवा करते हैं, ऐसा उनका भाव रहता है। यस, हम हाँ देखो, ये हमको भी बोलते तो मैया आ जाओ ऐसे बोलते हैं, तो सही। मतलब माई की सेवा का भाव है उनके मन में। अच्छा, मुझे एक और आपसे पूछना था कि अब जो ये लोग निकलेंगे, देखो अभी देव उठनी 11 से अभी परिक्रमा जब शुरू हो जाएगी इस साल की, तो जो हम्म, परिक्रमा पे निकलने वाले हैं, तो उनको हम्म, क्या कुछ मतलब वो तो माई ही बुला रही है और वो उनकी क्षमता से वो चलेंगे, पर हाँ, आप क्या उनको अपनी तरफ से कुछ गाइडेंस या कुछ देना चाहेंगे, या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? बाप रे, ये गाइडेंस तो बहुत बड़ा शब्द है। इतना तो मेरा अधिकार नहीं, लेकिन जो साधु संत ने रास्ते में मुझे बताया था, या फिर जो मुझे अभी जो सेवा देते समय प्रतीत हो रहा है, हम्म, उसमें से कुछ मैं बता सकता हूँ बातें। सबसे पहली बात तो परिक्रमा अगर उठानी है तो अकेले में उठाइए, हाँ, ग्रुप में ना चले। हाँ, वो परिक्रमा का प्रसिद्ध वाक्य सबको पता है, एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट और चार दुखी। ये बराबर। बिल्कुल सत्य वचन है। तो इसलिए आप अकेले में परिक्रमा करोगे तो उसका आनंद ज्यादा आएगा। माई को अगर आपको दर्शन देना है तो अकेले में देने की संभावना ज्यादा है। आप यस। अगर किसी ग्रुप में चल रहे हो, माई सामने आ गई, ऐसा होगा नहीं। तो एटलीस्ट स्वार्थी बने और माई का दर्शन हो, इसलिए तो अकेले चले। लेकिन वो बात तो अलग है, मतलब अकेला चलना चाहिए कि जितना हो सके किनारे से चलिए, ज्यादा रोड पे मत आइए। किनारे से चलोगे तो किनारे से रास्ता है, हर जगह पे रास्ता है। थोड़ा कठिन होगा, थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा शायद, नहीं तो मेरा तो अनुभव उल्टा ही है। किनारे से मैं चलता था ना, तो ज्यादा चल के भी मैं जल्दी पहुंच जाता था बाकी लोगों से, हाँ, क्योंकि कष्ट कम है किनारे पे। मैया का एक सुखद वहां पे एक आनंददायी ऐसा वातावरण रहता है, तो किनारे से चले। तीसरी बात, आप किसी भी आश्रम में अगर जाएंगे तो वहाँ के जो साधु संत महंत जो भी है वो बताते हैं, उसको सुनना चाहिए। आप वहां पे ना, मतलब ये मुझे साधु ने जो बोला वही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ये नर्मदा खंड है बेटा, यहाँ सब महाज्ञानी है, यहाँ पे किसी को ज्ञान देने की कोशिश मत कर, यहाँ से जितना हो सके लूट के ले जा। सही बात है। बोले यहाँ तेरे ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं है, यहाँ से जितना हो सके लूट के ले जा, लूट ले। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट से तू जितना लूट सके लूट ले परिक्रमा में, तू किसको ज्ञान मत दे, क्योंकि तेरे ज्ञान की यहाँ किसको जरूरत ही नहीं पड़ी है। सही तो है। तू जो सब ज्ञान जानता है ना, उसके परे जाके सब लोग इधर आए, सो वो साधु ने मुझे बताया था। तो आप याद रखिए कि आपको जो लगता है कि बाबा इसको ये जरूरत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब उसके आगे ही चले गए हुए लोग है, वो नर्मदा खंड के लोग है वो। तो वहां पे ज्ञान देने से अच्छा उनसे कुछ सीखे तो अच्छा है। या फिर जैसे अभी सेवादार है, जो जो भी सेवा जिस भी प्रकार की हो जाए तो आप लेना चाहिए। जैसे अभी मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको ज्यादातर रोटी खाने की आदत होती है ना, तो उनको चावल ज्यादा जमता नहीं। लेकिन अभी जैसे शूरपाणी की झाड़ी है जहाँ पे गेहूं उगता ही नहीं, तो वो क्या खिलाएंगे आपको? तो जो भी खिला रहे आपको खाना चाहिए। वहां पे कुछ लोग मना करते कि नहीं हमको यही चाहिए। अब उनको वहां तक आने के लिए, वो तो पैदल आए परिक्रमा में, सामान लाने के लिए हम नहीं ला सकते ना पैदल इतना दूर से। तो सामान लाने के लिए रोड भी नहीं है वहाँ पे, बहुत मुश्किल है। मतलब माचिस लाने के लिए भी 90-90 किलोमीटर जाना पड़ता है, ऐसी एक्चुअल कंडीशन है वहाँ पे। तो इस स्थिति में आपको जो भी सेवा मिले उसका स्वीकार करना चाहिए। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा होटल नहीं है परिक्रमा आश्रम मतलब। और वो कोई आपको सेवा देने के लिए बद्ध नहीं है, वो उनका भाव है मैया के प्रति, इसलिए आपकी सेवा दे रहे हैं। तो उनके भाव को समझ के अपने वर्तन से मैया की गरिमा को कुछ कमी आए, ऐसा अपने वर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। या फिर जैसे भेष का मैंने बोला कि आजकल लोग टी शर्ट पहन के या फिर कोई भी कपड़े पहन के, तो देखो अब तुम्हारा मन, तो मन में भाव है वो सब ठीक है, लेकिन ये जो भेष है ना, ये सोच समझ के बनाया साधुओं ने कि तो इससे गर्मी कम लगती है, इससे आपको पसीना आए तो भी सोख लेता है, या फिर इससे आपको एक मतलब दूर से पहचाना जाता है। जैसे कोई सेवादार है ना, वो दूर से देखता है कि परिक्रमा से आ रहा है, तो इधर वो पकाना चालू कर देता है। आप टी शर्ट में आ रहे हो तो वो पहचानेगा नहीं, फिर आपको सेवा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर शेर है या कोई बगीरा वगैरह आपको देख लेगा, तो उनको पीडीओ 10 वीडियो से पता है कि इस आदमी को अपने को खाना नहीं है, तो आपको छोड़ देगा। आप टी शर्ट में होगे तो पक्का हमला करेगा। ऐसा कुछ कुछ चीजें हैं कि जो सोच समझ के बनाई है लोग अपने पूर्वजों ने, तो उसमें ज्यादा अपना अपना दिमाग लगाना नहीं चाहिए। नर्मदा परिक्रमा के जो भी परंपरा में कोई भी नई चीज डालने की जरूरत नहीं है, जो है बस उसी को फॉलो करेंगे तो भी अच्छा है। बहुत मतलब सोच समझ के लाखों सालों से परिक्रमा चल रही है, ऐसे नहीं कि अभी आजकल की है, बहुत पुरानी परिक्रमा की परंपरा। तो क्योंकि नर्मदा नदी इटसेल्फ सब भारत की सबसे पुरानी नदी है, भरतखंड की सबसे पहली नदी नर्मदा को माना जाता है। तो नर्मदा जी के तट पे आप जितना हो लूट सके लूट लो ज्ञान। वहां पे कुछ मतलब जो शहर के लोगों को थोड़ा रहता है कि उनको लगता है कि मैं इनको ये सिखाऊं वो सिखाऊं, वो उनका भाव अच्छा होता है, वो बात नहीं, लेकिन उसकी वहां पे जरूरत नहीं होती, ऐसा है। जल की कमी होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको स्नान के लिए जल चाहिए, तो नहीं, हर जगह पे नहीं होता जल। आपके घर में नल में जल आता है, लेकिन वैसे हर जगह पे नहीं है ना अभी भी। वो सब सोच के करना पड़ता है ऐसा। कुछ कुछ लोग गाड़ी से चले जाते हैं, तो अब वो लोग ठीक है कि वो चलाने जा रहा तो गाड़ी से चलेंगे, लेकिन फिर बाद में उनको वो आदत लग जाती है, चलो गाड़ी से चलो गाड़ी से। उससे अच्छा पूरा गाड़ी से करो परिक्रमा। कैसा जो पैदल परिक्रमा करे ना, उनके प्रति भाव कम हो जाता है बाकी लोगों का। तो जो सच में पैदल चल के आ रहा है, तो हो सकता है ग्रामवासियों को या सेवादार को लगता है ये भी आधा गाड़ी पे आया होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप। ये सही बोला आपने। क्या होता है मालूम, मेरे साथ चलने वाला आदमी मेरे मतलब चलते समय लोग नहीं दिखते हैं, पर जब आप आश्रम में जाते हो तो वहाँ हाँ, एकदम जगह आश्रम भरा हुआ है।
मैं पहुंच सोचती जाते हैं, अचानक पहुंच जाते हैं। कहाँ से आए इतने सारे लोग ऐसे। और जो पैदल चल रहे हैं वो ऐसे दोस्त बना लेते हैं कि उनको बोलते हैं कि तू जा रहा है ना आश्रम में, कि मेरा वहां पे आसन लगाना, तो वहां पे मेरा, अरे ये कोई सीट है जो सिक्योर। हाँ हाँ, ये भी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये मैंने जाके देखा। जगह पकड़ते हैं ना जो। और हाँ। आजकल मैंने देखा ना, हाँ, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि हम्म, मोबाइल लेके चलते लोग, और वहां पे फिर मोबाइल चार्जिंग के लिए झगड़े होते हैं कि तेरा हाँ, मोबाइल, मेरा 20% है, तेरा 30% है। नहीं, जो मोबाइल की जरूरत ही नहीं है उत्तराखंड में, परिक्रमा हाँ, में। ना नक्शा देखने की जरूरत है, ना मैप देखने की जरूरत है, ना कोई आगे। और एक सबसे बड़ी बात, लोग क्या पूछते हैं कि हम्म, अगला आश्रम किधर है। कोई भी कभी ये नहीं पूछता कि मैया किधर है। हाँ, ये बात। मैया यहाँ से कितनी दूर है ये पूछो। आप आश्रम क्यों पूछ रहे हो? हम्म, आप आश्रम में रहने के लिए आए हो कि मैया के दर्शन के लिए आए हो? मैया के किनारे रह लो, क्या बात है। मैं हम्म, बहुत बार 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं मैया के किनारे सो गया था, पेड़ के नीचे। आनंद आता है। और वहां पे भी वो मैया सेवा देती है, वही तो अनुभव करना है परिक्रमा में। हम्म, आपको यहाँ पे कुछ सेवा नहीं मिल रही, वहां पे भी अगर आप सो जाओ तो भी मैया सीटी है। देती है। ये अनुभव करने के लिए आपको निकलना चाहिए। हाँ। तो ये आपको अगला आश्रम किधर है, फिर हम्म, वहां पे क्या खाना मिलेगा, ये ऐसे एडवांस में पूछते लोग कि, या फिर आजकल एक नया देखा मैंने, फोन करके बता दे कि हम 20 मूर्ति आ रहे हैं, हमारा खाना बना के रखो। हम्म, ये होटल नहीं है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ। हम लोग ने, मेरे ख्याल से, तो जो जितना अच्छा निसर्ग नेचर से भरा हुआ है, हमने हम हाँ, अपने हमने जाके उसको खराब कर दिया, मुझे लगता है। एक ट्रेंड बिल्कुल बना दिया। प्लास्टिक तो, अरे भैया आपको बताता हूँ मैं, भैया में जो भी बांध है ना, मैं किनारे हम्म, किनारे से चला था। हम्म, तो मैं लगभग हर बांध की मैंने दीवार देखी है, हाँ, दीवार के पास में से चला हूँ। हम्म, तो ये लेपा बांध की तरफ से मैं चला था, तेली बटान के आगे। तो हम्म, वहां पे ना 4 किलोमीटर तक, हम्म, मतलब ऐसा 3-3, 4-4 फुट का प्लास्टिक का लेयर लगा हुआ है मैया के किनारे। इतना प्लास्टिक। उसमें वो अगरबत्ती की पन्नियां, स्लीपर, चप्पल, बदन के कपड़े फेंके हुए हैं, या हम्म, फिर जो भी चुनरिया, मतलब इतना प्लास्टिक का, दुनिया भर का कचरा, शैम्पू की पुड़िया, वो बिमल गुटखा की पुड़िया, पार्ले जी की पुड़िया। आप क्या कर रहे हो? मतलब आप वहां पे देखो, वहां से वहां कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वहां का जो है वो बिगाड़ो मत। हाँ, तो हाँ, प्लास्टिक, मैं तो हमेशा ना, मैं क्या करता था, कुछ नहीं, हम्म, मेरा जितना भी कचरा हो जाए प्लास्टिक का, हम्म, तो मैं थैले में बाजू में एक ऐसा, बैग के बाजू में जो है यहाँ पे वाटर बॉटल रहती है, उसमें मैं ठूस देता था। हम्म, और जैसे कोई बड़ा आश्रम आ जाए, उसके कचरा पेटी में कूड़ादान में डाल देता था। हम्म, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हाँ, तो प्लास्टिक कैसा है, देखो प्लास्टिक की समस्या बहुत है अपने देश में, और मैया को गंदा नहीं करना चाहिए। मैया इतनी स्वच्छ सुंदर नदी है, उसको हमने खराब नहीं करना चाहिए। ये लोग करते हैं, बहुत कचरा करते हैं मैया में। हम ही करते वो हैं। करना नहीं चाहिए। मैं बताऊं, जब आश्रम से आप निकल जाओ कभी, आप तो सुबह जल्दी निकल जाते हैं, लोग पब्लिक, पर जो हाँ, थोड़ा लेट जाते हैं ना, तो आप उसके बाद देखती हूँ वो महंत तक खुद वहां झाड़ता है। और झाड़ू, हाँ माचिस की तीलियां, दिए का, हाँ अगर आप हाँ। दिया लगाते, बीड़ी, ये बीड़ी, समझाने। गांजा। हाँ, मतलब तेल आप लगाते हो और फिर आप, आपके घी यहाँ पे हाथों में आपका दीवार पे पोछ दिया, लगाओ। दीवार पे हाँ, पोछ दिया। वही ना, ये। जो देखो, जब तक अपने को, जैसे हमारे घर में हम सब साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वही मेरा है, ऐसी एक भावना है कि वही मेरा है। समझो। जब सही। तक ये नर्मदा खंड मेरा है, ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, ये भावना जब तक जगती नहीं ना, तो आपसे होगा नहीं। और दूसरी बात आपने बहुत ठीक बताई कि सुबह जल्दी उठ के 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे भागते हैं। अभी शिवलपानी की झाड़ी में ये वहां तो पे मैंने शेर सुना। घूमते हैं। हाँ। वो शेरों का, वहां पे शेर घूमते रहते हैं सुबह 3:30, 4 बजे, तो आराम से शेर घूमता है। हम्म, और तभी ये चले जाते हैं। बोला यार ऐसे मत करो यार, उससे देखो शेर उसको कुछ करेगा नहीं, हम्म, लेकिन फिर शेर वहां आना बंद कर देगा। तो आपके वहां आने से वहां का वन्य जीवन आप क्यों बिगाड़ रहे हो? सही है। आपको अधिकार नहीं हो। और मैया को फिर आपको पहरा देना पड़ता है आपके पीछे, आगे पीछे, कि वो शेर आपको कुछ ना करे। तो हाँ, उससे अच्छा आप सूर्योदय सूर्यास्त का नियम डाला हुआ है ना साधुओं ने, तो हाँ, मतलब वो शिवन, तो उसको उसका सम्मान करना चाहिए। सूर्योदय के, मैं एक ही बार निकला था मैं सूर्योदय के पहले। अच्छा। किसी का देख के मुझे लगा चलो आज 5:30 बजे निकल जाते हैं। हम्म, 15 कुत्तों ने ऐसा बुरी तरह से घेर दिया था मुझे अंधेरे में। मुझे एक भी कुत्ता नहीं दिख रहा, लेकिन चारों तरफ से कुत्ते ही कुत्ते, मतलब वो सूंघ रहे मुझे। और अच्छा। उसे मतलब भाव 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 करके वो पूरा पागल कर दिया था मुझे। तो एक मैया ने फिर ऊपर से ऐसा बम्बू फेंक दिया और मैं बच गया। मैं हम्म, तो मैं मर जाता उस समय, कुत्ते मतलब नोच डालते पूरा मुझे। बाप रे। एक ही बार मैंने वो नियम का हाँ, खंड किया था। तो बताओ। नहीं, सूर्योदय के बाद ही चलना चाहिए सूर्य। और एक, लोग मैराथन दौड़ते हैं, मैराथन मतलब 40-45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। हम्म, जरूरत नहीं, आप मतलब कितना मैं तेज जा रहा हूँ, तू तेज जा रहा है, दिखाने के लिए परिक्रमा नहीं है। हाँ, आराम से चलो, प्रेम से चलो, आनंद से चलो। आप थोड़ी ना हर रोज परिक्रमा थोड़ी ना कर रहे हैं। आप जिंदगी में एक बार करोगे कभी। देखो, जो बार 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 परिक्रमा करने की इच्छा होती है ना, इसका कारण वही होता है मुझे लगता है, कि कुछ हम्म, देखा नहीं है तो फिर वापस जाने की इच्छा होती है कि और एक बार देखो, और एक हाँ, बार देखो। हाँ, तो उससे अच्छा एक ही बार जब निकले हो, प्रेम से सब देखो, आनंद से देखो और चले जाओ। उसमें आनंद बहुत है। वही। पर मतलब एक पहली बार में जो मैया देते हैं ना, आपको बार बार में नहीं मिलता, तो इसीलिए आप तभी जाओ, सुकून से जाओ। आपकी कितने दिनों में होती है ये मत करो, क्योंकि वो भी जल्दी भी अगर होती है तो भी वही करो, क्योंकि वो उसका साम्राज्य है। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर आप हाँ जल्दी भी करते हो हाँ, तो बिल्कुल भी बिल्कुल, अरे उसी महारानी का है वो। साम्राज्य है। वही करा ली थी आपसे। और ना कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे 8 परिक्रमा हुए हैं, मतलब मेरा सुनो, ऐसे वो झुंड लेके चलते हैं। और फिर जो लीडर रहता है वो बोलता है कि चलो मेरा 8 परिक्रमा, मेरा 10, मेरा 11 हुआ है, मेरा 12 हुआ है। तो ऐसे बीच बीच में भागेगा, गाड़ी में बैठ के जाएगा, तो वापस वापस मतलब वो हाँ, परिक्रमा कर, इतना परिक्रमा करने की जरूरत ही नहीं। आपने देखो पेट भर के खाना खाया,
तो तुरंत मैं आपको खाना दो, आप खाओगी? आप बोलोगे नहीं मेरा हो गया, अभी पेट भर गया। तो आपका एक परिक्रमा से पेट भरना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। आप ऐसे चलो कि पेट भर जाए, बस। है ना। किनारे किनारे से शांति से चलो, 10, 12, 15 किलोमीटर चलो, 20 किलोमीटर चलो, ज्यादा से ज्यादा। मेरा भी एवरेज देखो 22 किलोमीटर का एवरेज था, 22 किलोमीटर सरासरी रोज चलता था मैं। ऐसे नहीं, मैं कभी 65 किलोमीटर भी चलाऊं, कभी 1 ही किलोमीटर चलाऊं, ऐसा भी है। जिससे भी ओंकारेश्वर पहुंचना था मुझे शिवरात्रि के दिन, तो 65 किलोमीटर चला 2 दिन। हाँ मेरे वो तो अनुभव ऐसा, मतलब कि इधर 3 दिन थे, 3 दिन बाकी थे, ठीक है। और मैंने देखा, मुझे पता नहीं था, कैलेंडर तो पता नहीं चलता था, मोबाइल नहीं था, इसलिए कौन सा दिन चला कुछ नहीं। तो एक साधु ने बताया, बोला अरे तू इतना आया है तो अभी ओंकारेश्वर जाएगा ना शिवरात्रि के दिन। बोला कब है शिवरात्रि? बोले 3 दिन के बाद। बोला हो जाएगा? बोला हाँ, तू रोज 35-35 किलोमीटर चलेगा तो पहुंच जाएगा। मैंने ठीक है, 35 किलोमीटर तो हो जाएगा। तो फिर मैंने सुबह जोश में चला, क्योंकि 35 में कभी ज्यादा चलता नहीं था, तो 35 में तो बहुत ज्यादा होता है। तो मैं जोश में चला, 7 बजे ना ऐसे थक गया, तो एक मंदिर में ऐसे जाके बैठा आराम से, ऐसे हाथ दोनों टेक। तो एक माता राम ने मुझे ना फ्रिज का पानी दिया ठंडा, मुझे याद है, वो घर से लेके फ्रिज का ठंडा पानी लेके आए और वो पिलाया। और वो जैसे पिया ना, ठंडा एकदम से, ठंडा कैसे हो गया। और मैंने आंखें बंद कर दी सुबह 7 बजे। अब मैंने आंखें खोली तो पूरा अंधेरा दिख रहा है। बोला अरे ये क्या हो गया? तो रात हो गई थी, रात के 10 बज गए थे। तो मैं दिन भर वहीं पे ऐसा बैठा हूँ, और रात को 10 बजे तक मैं वहीं पे बैठा था। तो वो पूरा दिन परिक्रमा से निकाल दिया मैंने। और मैं बोला अरे यार क्या हो गया? तो मैया बोले आप तो दिन भर यहीं पे बैठे हो बाबा जी ध्यान में। बोले ध्यान का मैं सोया था, और फिर अभी क्या करूं? तो फिर मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। मेरा भैया देख, तूने मेरा मतलब ओंकार जी पहुंचना नहीं चाहिए थी, इच्छा ना, चलो मैं बोला अभी चैलेंज देता हूँ। तो मैंने वो 30 किलो, 35 दिन तो चले गए, तो मेरा 65 चलना पड़ेगा अभी 2 दिन, लेकिन पहुंच जाऊंगा। मैं 2 दिन में 65 किलोमीटर चला था, और भयंकर अनुभव था। मतलब बीच में खाना नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था, कुछ नहीं, बस चलता रहता था। तो उतना भी चल के देखा हूँ, लेकिन बहुत, फिर मैं ओंकार जी आके 4 दिन पड़ा रहा, क्योंकि आगे जा ही नहीं पाया, बहुत थक गया। नहीं, पर 65 तो ऐसा किलोमीटर तो नेक्स्ट सच में मतलब चलना बहुत असंभव है, बहुत असंभव, मतलब असंभव। बहुत बहुत वाट लगती है। वो मैं उतार है ना, इसलिए मैं चल पाया। उतार था ज्यादातर, ओंकार क्योंकि जी ओंकार इसमें उतार लगता है। क्योंकि ओंकारेश्वर में पहुंचने के बाद भी छोटा सा वो है जो टफ है रास्ता, छोटे छोटे दगड़, हाँ, मतलब अरे ओंकार उस समय भी नहर। मतलब जो जंगल से गया था, शॉर्टकट से गया था, मैं किनारे किनारे गया था। हाँ हम नहर के वो एक डैम के किनारे से रास्ता है। अच्छा, नहर नहर पे से गई थी मैं, तो नहर पे से। तो मुझे भी इस मामले में आपका और मेरा एक सिमिलर होता है। मेरा भी एक पड़ाव, जब जहाँ पे मेरा अमरकंटक पहुंची थी, उस दिन मुझे पता नहीं था अमरकंटक में। तो पूछ रही यहाँ पे क्या है, सब इतने क्यों पुलिस वाले दिख रहे हैं आज, और मिनिस्टर की गाड़ियां हाँ जा रही है। तो मैंने पूछा क्या है यहाँ पे आज? बोले मैया जी आज तो नर्मदा जयंती। मैंने कहा वो क्या होता है? अरे नर्मदा जयंती बर्थडे। मैंने कहा अरे आज नर्मदा जयंती का बर्थडे, और उसके स्थान पे आज अपन, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। वाह, और बहुत आनंद आ गया। क्या बात। और आगे बढ़ी तो एक ने बताया कि मैया जी आपको एक परिक्रमा में, तो वो मैंने बहुत ध्यान से बात सुनी। उसने मुझे पट से बोला, हाँ पता नहीं कौन था वो साधु, कहाँ मिला, और वो शायद कोई किसी के थ्रू बुलवाती है। मैया जी आपके बोलते हैं 2 पर्व आप एक परिक्रमा में करने वाले हो, और ऐसे हाँ, आपको 3 परिक्रमा का आपको लाभ मिल जाएगा। तो मैंने कहा एक तो अच्छा पर्व हो गया अमरकंटक, दूसरा क्या है? और पता नहीं क्या मैया ने शक्ति दी, क्या दिया, अमरकंटक से ओंकारेश्वर मैं पहुंची, मुझे याद नहीं कितने दिन में, 18 दिन 20 दिन में हाँ कुछ पहुंची, ज्यादा नहीं। और पता नहीं क्या स्पीड आई, क्या आई। जिस दिन मैं पहुंची उस दिन था महाशिवरात्रि, अच्छा, शिवरात्रि। हाँ अरे तो दोनों हुए, और सुबह वाह, 4:30 बजे उठ के लाइन लगाई वहां पे। 4 बजे जल, मतलब बंद रहता है मंदिर तो, और साढ़े हाँ चार बजे लाइन पे लगी, 5 बजे जल चढ़ाया मैया को, और 5:30 बजे ममलेश्वर को चढ़ा के ओंकारेश्वर के वाह, दिन ज्योतिर्लिंग में मैं अपनी पूरी संपूर्ण करने के बाद। और मैं आपको बताऊं प्रशांत बाबा जी, मेरा मैया का नसीब से इतना अच्छा कि वहां पे ना ये था अपना क्या बोलते हैं, महाशिवरात्रि था। तो वो सारे साधु संत निकलते हैं, उसको वो लोग क्या बोलते हैं, जत्था लेके चलते हैं उसको, कुछ एक वर्ड हाँ जथा, हाँ है ना, कुछ एक वर्ड है उसको। तो उनके हाँ हाँ, उन्होंने क्या किया, उसमें से सब निकल रहे थे साधु, तो एक साध्वी ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, और मेरे हाथ पकड़ हाँ, चलो मैया नर्मदे हर, किसी का नहीं, सिर्फ मेरे ही हाथ अच्छा, पकड़ा। हम लोग बहुत सारे थे, वाह। मेरे हाथ पकड़ के लेके गई अखाड़ा, हाँ उसको अखाड़ा बोलते हैं, अखाड़ा। अखाड़े का वो जुलूस रहता है, हाँ। अखाड़े का, हाँ। तो मेरा हाथ पकड़ के लेके गई, और वहां, और जैसे ही वो गई, मतलब होता अखाड़े वो साधु संत रहते, उनके लिए वो कांच ऊपर किया जल अर्पण करने की, और मेरे को भी बोले आप भी कर लो, आओ। तो मैं तो देखो, वाह, मतलब क्या बात और है। अब कभी जबरदस्त। कभी सोचती हूँ क्या मांगू, मांग के जो इतना, मतलब आपका, आपके पास क्या और क्या मांगू, कि मेरे को ये दे दे, वो दे दे, इसकी शादी करा दे, इसका प्रमोशन करा दे, ये दे दे, क्या। हमारा तो कभी मन भरने ही वाला नहीं है। आज छोटा हाँ फ्रिज है, सही कल बात। बड़ा मांगेंगे, घर छोटा है, घर बड़ा मांगेंगे, बस। फिर भी हाँ, ये खत्म ना होने मन वाला है। है, सही बात। तो एक परिक्रमा में 2 पर्व मेरे को मिल गए, तो वो साधु की वाणी की हाँ, कभी मिथ्या नहीं जाती, वो सच होती है। नहीं बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसे इस मामले में आपका और मेरा एकदम मैच हो रहा है, कि हम लोग, और वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से तड़प रही थी ना, कैसे पहुंचूं, मैं समझ सकती हूँ आप कैसे तड़प रहे होंगे और कैसे चले होंगे फिर। हाँ हाँ,
और उसने एक पूरा दिन निकाल दिया ना, तो मुझे ऐसा बहुत ये लगा, दुख हुआ कि अरे पहुंच नहीं पाऊंगा ऐसे। बोला चलो चलो अभी वही चलाएगी, बोला अभी तेरे ऊपर है, मुझे चला पहुंचाना पड़ेगा तुझे। सही है। ऐसा। चलिए जी बाबा जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। बातें तो है बिल्कुल। इतनी आपके पास कि मैं खत्म ही नहीं करना चाहती हूँ सच्ची, पर इस समय को कहीं ना कहीं हम अल्प विराम लगाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि मैं और आपसे थोड़ी थोड़ी देर में मुलाकात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बहुत बिल्कुल। चीजें हैं जो हम मैया के ऊपर बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसे परिक्रमा पे जो निकलने वाले जो हैं उनको आप गाइड तो ठीक है, पर उनको जो कुछ नहीं करना है करवा तो मैया ही लेती है, पर जो नहीं करना है जैसे बीड़ी सिगरेट ये सब कुछ, बस वही एक हाँ मिल जाए सबको ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ। नहीं कैसा है, देखो आपको परिक्रमा में क्या करना नहीं करना है वो तो आपको वहां जाके समझ ही आता है। लेकिन बहुत बार ना लोग साधुओं का देख के कॉपी करना करते गृहस्थी। तो अगर साधु गांजा पी रहे तो बात अलग है, उसको वो उसके गुरु ने कुछ मंत्र देके ऐसा करके वो दिया होता है। तो वो गांजे में ऐसे एक ताकत है ना कि वो पिएगा गांजा तो उस नशे में, मतलब एक ही चीज में आदमी हमेशा रहता है। तो वो साधु कभी भी गांजा लेके भजन करता है हमेशा, वो थोड़ा सा गांजा का सेवन करेगा, उसका एक प्रमाण है, उसको बताया गया है कितने प्रमाण में लेना है, कौन सा उसका एक शास्त्र है, उतना अच्छा। लेके वो छोड़ देगा। भगत लोग पीते रहेंगे, वो ये दिन भर भजन करते रहेंगे, उसमें से नीचे नहीं आएंगे। लेकिन गृहस्थी जब ये सब करता है ना उसका देख के, तो नुकसान उसी का है ना, क्योंकि गृहस्थी के लिए वो बना ही नहीं है वो आपका पूरा गृहस्थी जीवन बर्बाद करता है गांजा। सही है। तो गृहस्थियों ने ये सब देखना नहीं चाहिए, मतलब ये जो स्मोकिंग है गांजा है आजकल प्रमाण बढ़ रहा है उसका, जो विमल गुटखा वगैरह, एटलीस्ट परिक्रमा में तो आप इसका त्याग करना ही चाहिए। अच्छी चीजों को पकड़ नहीं पाए तो बुरी चीजों को तो छोड़ ही सकते हैं। मैया में मैया में छोड़ दो। एक है वो जैसे सदाशिव नित्यानंद गिरी बाबा, बहुत उनको चंगा बाबा बोलते हैं। अच्छा। उनका पिपरहा करके गाँव है, वहां पे आश्रम है। तो वो परिक्रमा में निकले थे, तो वो ना हर झोली लेके जो भी व्यसन कर रहा है ना उससे वो उसका व्यसन मांग लेते थे। चल तेरा तंबाकू मुझे दे दे, तेरा गांजा मुझे दे दे, तेरा विमल गुटखा मुझे दे दे। उन्होंने हजारों लोगों को व्यसन मुक्त किया उनकी परिक्रमा में, बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने। अच्छा। अभी 2023 में चले थे वहां। हाँ। ऐसे ही मतलब वहां पे है, आवश्यकता है उसकी। चलिए जी, आनंद आता आपसे है। बातें करके बहुत आनंद आया। बस अब आपसे मुझे भी यही तो मैया के बारे में कितना भी बोले कम ही है, आनंद ही एक्चुअली आता है। है ना। मैं भी यही बस मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर भैया के बारे में बात करते रहो तो घंटों घंटों निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए जी, आगे आपसे ऐसी मुलाकात होगी, और आपने अपना इतना कीमती समय दिया इसके लिए आपका दिल से, सच में दिल से धन्यवाद। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आपको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, बहुत दिनों से चाह रही थी कि आप मेरे यहाँ पधारे, जुनून में पधारे। चलिए जी, नर्मदे हर। आपके जुनून को प्रणाम। नर्मदे हर, नर्मदे हर।